Assalamu alaikum. Due to this pandemic situation, schools are closed again. We are recording lecture for you. Please listen to the lecture carefully, do your homework and submit it on time. This is your physics chapter and I am your physics teacher. This is chapter vector. Here are the physical quantities. We deal in our daily life with physical quantities such as force, mass, acceleration. Physical quantities are of two types, scalar and vector. Physical quantities which are completely specified by magnitude and suitable unit are called scalar quantities. Whereas physical quantities which are completely specified by the magnitude, suitable unit and particular direction are called vector quantities. Speed, mass, temperature, work, wavelength, distance are scalar quantities. Velocity, force, weight, displacement, torque, acceleration are vector quantities. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है बाज़ार जाएं और हमें 250 ग्राम चीनी लेनी हो तो हम शॉपकीपर को कहेंगे कि हमें 250 ग्राम शुगर दे दें। उसको और कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, यानी वो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा उसे कि 250 ग्राम शुगर देनी है तो हमें आराम से दे देगा। वेयर एज इसी तरह अगर हम सदर जा रहे हैं नाजाबाद से, अगर कोई शख्स नाजाबाद से सदर जा रहा है तो उसको ये तो पता है कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का फासला है, लेकिन उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसकी सदर की डायरेक्शन क्या है। तो इसी तरह यानी शुगर का हम लोग जिस तरह शॉपकीपर से ख़रीद रहे हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज वेक्टर जिसमें डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हम वेक्टर को एक एरो लाइन से डिफाइन करते हैं जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल वेक्टर की डायरेक्शन में खींची जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वेक्टर ए जो है 3 सेंटीमीटर का है, तो इसकी लाइन जो है वो हमें मैग्नीट्यूड शो कर रही है और इसका एरो हेड हमें वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर किसी भी वेक्टर का वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक वेक्टर ए 2 सेंटीमीटर का है तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, उसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी 2 सेंटीमीटर का होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है रिवर्स होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के आपस में रिलेशनशिप और एंगल के रिलेशनशिप को कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल ए बी और सी में हमारे पास ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है एंड ए सी हाइपोटेन्यूज है। अब हम इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल cos थीटा is equals to base upon hypotenuse, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये cos थीटा की रिलेशनशिप है। इसी तरह sin थीटा is equals to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse। इसी तरह हमारी एक और रिलेशनशिप है tan थीटा is equals to perpendicular upon base, perpendicular upon base। इसी तरह बेस cos थीटा की इन्वर्स जो है वो है साइड थीटा, इसकी रिलेशनशिप है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली साइन थीटा की कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और फॉर tan थीटा it is cot theta is equals to base upon perpendicular। Resultant of vector are when two or more vectors are added together, the single vector obtained is called resultant vector, और उसको हम r वेक्टर से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए जो कि 2 सेंटीमीटर का है, इसी तरह एक वेक्टर बी है जो कि 3 सेंटीमीटर का है, तो हम इनको इस तरह ऐड करेंगे कि पहले हम वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए, फिर उसी वेक्टर ए की हेड को वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन करेंगे। देन इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होगा उसकी टेल पहले वेक्टर वेक्टर ए से टच होगी और उसका हेड लास्ट वेक्टर वेक्टर बी से टच होगा और ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पर अगर वेक्टर ए 2 सेंटीमीटर का है एंड वेक्टर बी 3 सेंटीमीटर का है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वेक्टर आर भी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी 5 सेंटीमीटर का हो, लेकिन ये 4.7 भी हो सकता है सेंटीमीटर का, 4.5 या 4 सेंटीमीटर का भी आ सकता है। जिस तरीके से ये वेक्टर आपस में ऐड हुए हैं इस तरीके को हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। Resolution of a vector. The process of splitting up a single vector into its component is called resolution of a vector. Or those components which obtained are called rectangular component of a vector. For example, यहाँ पर हम एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं एक्स एक्सिस से जो कि एक एंगल बना रहा है, वेक्टर एफ। जी, अब जो है इसको हम शो कर रहे हैं ओ ए वेक्टर। अगर हम वेक्टर ओ पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर बनाएं ए बी, सिमिलरली इसी तरह एक और परपेंडिकुलर बनाएं ए सी, तो अब हम इसकी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरह मालूम करेंगे? बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हम इसको इस तरह भी लिखेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल के जरिए जो हमने कंसीडर किया है ओ ए बी। राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा बेस क्या है ओ बी वेक्टर और परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज सॉरी ओ ए वेक्टर। इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू ओ बी हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स वेक्टर अपॉन ओ ए परपेंडिकुलर हमारा एफ वेक्टर है, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर cos थीटा। In right angle triangle OAB, cos theta is equal to base upon hypotenuse. Similarly, cos theta is equal to base क्या है OB वेक्टर एंड hypotenuse है OA वेक्टर। यहाँ पर बेस cos theta is equal to fx भी है, fx वेक्टर अपॉन f वेक्टर। इसी तरह हम fx is equal to f cos theta वेक्टर f के x कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हम हमारे वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं रेशियो ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास रेशियो है इसको परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ ए बी वेक्टर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ओ ए वेक्टर, और साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर, और एफ वाई वेक्टर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हम इसके वेक्टर एफ के वर्टिकल कंपोनेंट्स भी मालूम कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जिस तरह हमने अभी एक वेक्टर से उसके कंपोनेंट मालूम किए, अब हम उसके कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से असल वेक्टर भी हासिल कर सकते हैं। अब इसी तरह हम कंसीडर कर रहे हैं एक वेक्टर ओ ए जो कि एक्स एक्सिस से कोई एंगल थीटा बना रहा है। अब हमने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर पॉइंट बी पर बनाया और इसी तरह एक और परपेंडिकुलर पॉइंट सी पर बनाया ऑन ओ वाई
and OX axis. अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा ये है हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूज की इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल OAB से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेंगे जो कि है OA वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है OB वेक्टर होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है AB वेक्टर होल स्क्वायर। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं F वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू FX वेक्टर होल स्क्वायर प्लस FY वेक्टर होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारा स्क्वायर खत्म हो जाए। FX स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट FX का होल स्क्वायर प्लस FY का होल स्क्वायर और F इज इक्वल टू अंडर रूट FX होल स्क्वायर प्लस FY होल स्क्वायर। इस तरह हमने FX और FY जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, इस तरह हम F की मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे, F वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। इसी तरह अब हम इस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की रिलेशनशिप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा है AB वेक्टर अपॉन बेस है OB वेक्टर। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू FY वेक्टर अपॉन FX वेक्टर। और अब हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स FY vector upon FX vector. I have explained the chapter. Make sure you understand the chapter. Learn all these formulas and derivation and do practice in rough copy. Thank you.